नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं रजत कुमार और अब खबरें विस्तार से। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,76,110 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,57,72,440 हो गई। वहीं संक्रमण से 3,874 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 2,87,122 हो गई। देश में 4 दिन बाद 24 घंटे में संक्रमण से मौत के 4,000 से कम मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में भी कमी आई है और अभी 31,29,878 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 12.14% है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कुल 2,23,55,440 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 86.74% है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.11% है। देश में पिछले साल 7 अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख के पार गए। वहीं 19 दिसंबर को ये मामले 1 करोड़ के पार और 4 मई को 2 करोड़ के पार चले गए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को नवोदय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध देकर महामारी के कारण तबाह हुए उनके जीवन में कुछ नई उम्मीद जगाई जा सके। गांधी ने मोदी को लिखे पत्र में कहा कि कोविड-19 के कारण जिन बच्चों पर अकल्पनीय विपत्ति का पहाड़ टूटा है और उन्होंने माता पिता या परिवार का कमाने वाला सदस्य खोया है, उनके भविष्य को कुछ बेहतर बनाया जा सके, इसलिए इन बच्चों को नवोदय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश की ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को आगे लाने के लिए नवोदय विद्यालय जैसी अनूठी कल्पना की थी। गांधी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की इसी विशिष्ट सोच का परिणाम है कि आज देश के दूर दराज के क्षेत्रों में 661 नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे आधुनिक शिक्षा हासिल कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को बेहतर शिक्षा पाने का अवसर मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली के 3 अस्पतालों एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी में डेडिकेटेड ट्रीटमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। इससे बचाव को लेकर जनता को जागरूक किया जाएगा। केजरीवाल ने ब्लैक फंगस बीमारी के बढ़ते प्रभाव की रोकथाम को लेकर कैंप कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान ब्लैक फंगस की रोकथाम और मरीजों के इलाज के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली के 3 अस्पतालों एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी में डेडिकेटेड ट्रीटमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। ब्लैक फंगस से बचाव को लेकर दिल्ली की जनता को जागरूक किया जाएगा। देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली में अधिक संख्या में मरीज आ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अवगत कराया कि ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का इंतजाम किया जा रहा है। बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कई वरिष्ठ डॉक्टर भी मौजूद रहे। गुजरात के विभिन्न हिस्सों में चक्रवात ताउते से जुड़ी घटनाओं में करीब 53 लोगों की जान गई है। राज्य आपातकालीन अभियान केंद्र से एक अधिकारी ने कहा कि अधिकतर लोगों की मौत तूफान के कारण दीवारें गिरने की घटनाओं में हुई है। इस तूफान ने गिर सोमनाथ में उन्ना नगर के पास सोमवार रात दस्तक दी थी और कमजोर पड़ने से पहले करीब 28 घंटों तक इसका प्रलय जारी रहा। गुजरात सरकार ने चक्रवात ताउते संबंधी विभिन्न घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने को मंजूरी दी। दिग्गज कंपनियों में बिकवाली से घरेलू शेयर बाजारों में आधा फीसदी से अधिक की गिरावट रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 290.60 अंक यानी 0.58% टूटकर 49,902.64 अंक पर आ गया। इससे पहले 2 दिन में यह 1,500 अंक से अधिक चढ़ा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 77.95 अंक यानी 0.52% की गिरावट के साथ 15,30,15 अंक पर बंद हुआ। बड़ी कंपनियों के विपरीत मझौली और छोटी कंपनियों में निवेशकों ने पैसा लगाया। बीएसई का मिड कैप 0.53% उछलकर 21,345.67 अंक पर और स्मॉल कैप 0.35% की बढ़त के साथ 22,928.97 अंक पर पहुंच गया।
विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों और डॉलर की तुलना में रुपए के कमज़ोर रहने से घरेलू शेयर बाजार में निवेश धारणा प्रभावित हुई। सेंसेक्स की 30 में से 20 कंपनियों में गिरावट रही। निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय कंपनियों पर सबसे अधिक दबाव देखा गया। बजाज फिनसर्व और HDFC के शेयर 1.68% लुढ़क गए। रेडियो सेंट्रल न्यूज़ की टीम देशवासियों से यही अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका यह एक कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के इस तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।